हालेलुया। हाँ, हम सभी ने आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि ध्यान से सुनो कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आमीन। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसके कान है वह सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, आमीन, कि जो प्रभु की बात को मानता है, आमीन, जो प्रभु की बात को मानता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, वो आशीष किया जाता है। आमीन। तो जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता, आमीन, उसकी जिंदगी में, आमीन, शैतान काम करता है, उसकी जिंदगी में मुश्किलें आ जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। सभी ने वचन को बहुत ध्यान से सुनना। योना की किताब में और योना के फर्स्ट चैप्टर में, आमीन, वाणी में लिखा है कि यहोवा का वचन योना के पास आया और उठकर बड़े देश में जा, निन्वे में, और जिसमें जाकर प्रचार किया, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना ने यहोवा के सन्मुख तर्शीश को भाग गया और याफा के नगर में भाड़ा देकर जहाज पर बैठा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमने वचन में से सुना कि परमेश्वर का वचन योना नबी के पास आया। किसके पास? योना नबी के पास। जैसे परमेश्वर का वचन योना नबी के पास आया और योना नबी को परमेश्वर ने कहा कि जा बड़े शहर निन्वे को जा। कहाँ का? बड़े शहर निन्वे को जा। आमीन। उसको निन्वे को जाने के लिए कहा कि तू बड़े शहर निन्वे को जा, और वाणी में लिखा है वो तर्शीश को चला गया। आमीन। याफा से उसने जहाज की टिकट ली और वो तर्शीश की तरफ चला गया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने कहाँ भेजा था? निन्वे को। परमेश्वर ने निन्वे शहर में भेजा था। आमीन। लेकिन वो कहाँ गया? तर्शीश की तरफ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। निन्वे शहर को ऊपर की तरफ जाना था, वो नीचे की तरफ चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। उसने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना कर दी। किसकी आज्ञा की? परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना कर दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने जैसे ही, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा की योना नबी ने उल्लंघना की। आमीन। वाणी में लिखा है जिस जहाज में वह बैठा था, आमीन, हालेलुया, समुद्री जहाज में, आमीन, और उस जहाज में, आमीन, बैठा हुआ था वो, आमीन, और जिस समुद्र में था, आमीन, उस समुद्र में एकदम तूफान आ गया। आमीन। और तूफान आ गई आने की वजह से जब पानी ऊपर ऊपर उछलने लगा। आमीन। और पानी में लिखा है वो ऐसा तूफान था कि उस तूफान से, आमीन, पानी की लहरें इतनी तेज हो गई, इतना बड़ा भूकंप आ गया कि उसके वजह से, आमीन, तूफान की वजह से उसका जहाज डूबने लगा। आमीन। उसका जहाज डूबने लगा। आमीन। हालेलुया। योना की आज्ञा तोड़ने से। आमीन। हालेलुया। आज हम इस वचन में से सीखेंगे कि आज परमेश्वर की आज्ञा को मानना कितना ज्यादा जरूरी है। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, आमीन, कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी है, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वो करते नहीं है। आमीन। लेकिन हमने जो सुनना है वो करना भी है। आमीन। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है धन्य है वह व्यक्ति जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता है, आमीन, सुनता और इसको मानता है, वो धन्य है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन योना परमेश्वर का, आमीन, भक्त आदमी था, फिर भी उसने पढ़ा भी, सुना भी, फिर भी नहीं माना। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। उसने कहा कि परमेश्वर माफ करने वाला खुदा है, ये माफ कर देगा नहीं तो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो बोला, जो उसके वचन में लिखा है, ये पूरा करना जरूरी है। आज भी कुछ इंसान ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लूंगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देगा। आमीन। हालेलुया। वो आज्ञा तोड़ते जाते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं, आमीन, योना ने आज्ञा तोड़ी, उसको निन्वे की तरफ भेजा, वो तर्शीश की तरफ गया। आमीन। और प्रॉब्लम आ गई। हालेलुया। वो कितने गया? हालेलुया। तर्शीश की तरफ गया और वहां प्रॉब्लम आ गई। आमीन। हालेलुया। और वाणी में लिखा है कि जैसे वहां प्रॉब्लम आई, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रॉब्लम आई वहां एकदम, और वहां जो जितने उस जहाज में बैठे हुए थे सभी अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे। किसको पुकारने लगे? आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इसकी, आमीन, इसकी 5 में लिखा है उन्होंने अपने अपने देवताओं को पुकारा। आमीन। हालेलुया। अपने अपने देवताओं को पुकारा, लेकिन वो जो हमें पानी में हलचल
हलचल बंद नहीं हुई। उनका जो जहाज पानी में डूबता जा रहा था वो बंद नहीं हुआ। आमीन। और जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई और वो सारे जब अपने देश को पुकार रहे हैं फिर भी उनका मसला हल नहीं हो रहा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वाणी में लिखा है, आमीन, जब उन्होंने देखा वाणी में कि एक आदमी है जिसने बताया, आमीन, कि वो नीचे जहाज की बेसमेंट में सो रहा है। आमीन। और उसने जाकर कहा कि हम सभी मरने पर आए और तू यहाँ सो रहा है। और योना को जाकर कहने लगे कि तू भी अपने देवते को पुकार। आमीन। तू भी अपने प्रभु को पुकार कि शायद तेरी सुन ले और हम लोग बच जाए। आमीन। हालेलुया। और जब योना आया, ऊपर आया और योना ने देखा, योना ये जानता था कि मैंने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तोड़ी है, इसीलिए ये हुआ है। आमीन। जब योना ने बताया कि मैं यहोवा परमेश्वर को मानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञा तोड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। आमीन। हालेलुया। तो वो सारे डर गए। आमीन। क्योंकि शुरू से लेकर आज तक, आमीन, यहोवा परमेश्वर का, आमीन, शुरू से उसने कहा है मैं अल्फा भी हूँ तो मैं ओमेगा भी हूँ। आमीन। उसने कहा मैं शुरू भी हूँ तो मैं अंत भी हूँ। आमीन। हालेलुया। उसने कहा सृष्टि को बनाने वाला मैं हूँ। आमीन। और सभी लोग जानते थे, चाहे वो किसी को भी मानता है, वो लोग जानते थे शुरू से कि यहोवा परमेश्वर, आमीन, जो कहता है वो करता है, उसके किए हुए को कोई बदल नहीं सकता। वो सारे डरने लगे, वो योना से पूछने लगे ये कैसे होगा। योना ने आगे उत्तर दिया, इसकी 10 में है। तब वह बहुत डर गए और उससे कहने लगे कि तुमने ये क्या किया है। वह जान गए थे कि यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि आप ही उसने सब कुछ बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा कि हम उसके साथ क्या करें कि जिससे ये तूफान शांत हो जाए। उसने कहा कि ये बहती समुद्र की लहरों में, आमीन, हालेलुया, उठाकर मुझको समुद्र में फेंक दो। आमीन। तो समुद्र शांत हो जाएगा। आमीन। और इसकी 12 में लिखा है ये जब उन्होंने फेंका और आंधी थम गई। आमीन। आंधी थम गई। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। योना ने जब देखा, योना ने अपने शरीर की मानी। किसकी मानी? अपने शरीर की मानी। आमीन। योना ने अपने शरीर की मानी। आमीन। परमेश्वर निनवे को भेज रहा था लेकिन वो तर्शीश को गया। आमीन। जैसे वो तर्शीश को चला गया और उसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम आ गई। आमीन। कई लोगों पर उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। आमीन। और जब उसकी वजह से कई लोगों पर प्रॉब्लम आई और वाणी में लिखा है, आमीन, जब योना ने बता दिया कि ये सारा मेरी गलती के कारण हो रहा है। किसकी गलती के कारण? मेरी गलती के कारण। आमीन। और जब योना ने ये बात बता दी और वाणी में लिखा है योना को कहने लगे कि फिर इसका हल क्या होगा। आमीन। योना ने कहा कि जब तुम मुझे इस पानी में फेंक दोगे तो ये आंधी थम जाएगी। ये आंधी थम जाएगी। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इससे पहले कि हमको उसका हिसाब चुकाना पड़े। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर से कुछ गलत करने का उसका हिसाब चुकाना पड़े, इससे अच्छा है कि पहले से परमेश्वर की बात मानो। क्या करो? पहले से परमेश्वर की बात मानो। आमीन। जो पहले से परमेश्वर के लिए अलर्ट नहीं रहेगा, जो अपने आप को चौकस नहीं करेगा, जो अपने आप को डर के साथ परमेश्वर के साथ नहीं बनाई रखेगा, आमीन, परमेश्वर के हुक्मों को नहीं पूरा करेगा, उसकी जिंदगी में उसके शरीर के मानने से, आमीन, प्रॉब्लम आ सकती है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। उसके प्रॉब्लम करने से उसके परिवार वाले भी तंग हो सकते हैं। आमीन। एक ने प्रॉब्लम की लेकिन तंग कितने लोग हुए? बहुत सारे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वाणी में परमेश्वर ने इसको बचाने के लिए उठाया था लेकिन ये लोगों के लिए डुबाने का काम है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो लोग डूबे नहीं, जल्दी इसने पश्चाताप कर लिया। आमीन। अगर ये उस समय डर जाता, कहता कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ। आमीन। और सभी ने मुश्किल में पड़ जाना था। आमीन। ये परमेश्वर का भक्त था। आमीन। ज्यादा देर तक ये बुराई, चाहे इससे गलती होगी लेकिन ये बुराई का साथ
नहीं दे सकता था। आमीन, हालेलुया। और उसने कहा मुझे फेंक दो और सच मुझे आंधी थम जाएगी। आमीन। और जैसे उन्होंने फेंका और वैसा ही परमेश्वर ने किया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस वचन में से सीख रहे हैं तो किसी ने परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलना है। आमीन। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप नहीं करना तो नहीं करना। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे योना को समुद्र में फेंक दिया। आमीन। इसकी 15 में लिखा है अंत तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का भयानक लहरें थम गई। आमीन, हालेलुया। और वाणिज्य से लिखा हुआ जिस तरह उन्होंने आमीन योना को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की लहरें थम गई। आमीन। लेकिन वो परमेश्वर का आदमी था। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का आदमी था। परमेश्वर एक पर ही एक बार चुन लेता है। आमीन। जो गलती करने के बाद अगर उससे गलती हो गई लेकिन गलती को आमीन ठीक करता है और आगे से नहीं गलती करता तो परमेश्वर उसे फिर बचा लेता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अगर योना पहले से आमीन तैयार रहता तो योना ने बड़ी शान से जाना था निनवे में प्रचार करने के लिए। आमीन। उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। आमीन। लेकिन इसने गलत चला और इसको मुश्किलों का सामना करना ही था। आमीन, आमीन। फर्स्ट बार इसने देखा, फर्स्ट मुश्किल इसने देखी कि जहाज में आमीन जब आंधी आ गई। आमीन। जब आंधी आ गई समुद्र में और जहाज डूबने लगा लेकिन इसको फेंक दिया गया और उस समय आंधी शांत हो गई। आमीन, हालेलुया। लेकिन अभी परमेश्वर ने और इसका टेस्ट लेना था। आमीन। कई बार आदमी अगर परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलता है तो उसके ऊपर परमेश्वर ज्यादा परीक्षा नहीं लाता। आमीन। उसकी परीक्षा नहीं लेता। आमीन। परमेश्वर आमीन देखता है कि ये मेरा पहले से डर मानता है, ये मेरे भरोसे के साथ है। आमीन, हालेलुया। ये मेरे वचन के कहे के अनुसार चलता है। लेकिन अगर आदमी गलती करता रहता है तो फिर से परमेश्वर टेस्ट लेता है कि इसमें कितनी ताकत है मेरे साथ चलने। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर ने योना को सिखाने के लिए जैसे उसको पानी में फेंक दिया और इसकी 2 की 1 में लिखा है। आमीन, हालेलुया। हाँ, 2 की 1 में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। पहले 21:17 में अंदर यहोवा ने एक बड़ा मच्छ को उठाया था जो योना को निकल गया और योना मच्छ के पेट में 3 रात और 3 दिन तक रहा। आमीन। कितने दिन तक? 3 रात 3 दिन। आमीन। 3 रात और 3 दिन तक। आमीन। कम है या ज्यादा? आमीन। ज्यादा है ना? आमीन, हालेलुया। आदमी कभी कमरे में बंद किया जाए। आमीन, हालेलुया। जिस कमरे में उसका सांस लेना मुश्किल हो। आमीन। तो वो बहुत तंग परेशान हो जाता है। लेकिन योना वहां रहा मछली के पेट में। किसके पेट में? मछली के पेट में। मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात। आमीन। अगर ये सीधे से चलता तो निनवे में प्रचार करने के लिए बहुत शान से जाता। आमीन। इसने टेढ़ी चाल चली तो मच्छ के पेट में जाना पड़ा। आमीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को भी मानते हैं लेकिन परमेश्वर को छोड़ते भी नहीं है, लेकिन अपनी जो चाल है वो सीधी नहीं करते। अपनी चाल सीधी नहीं करते और ना चाल सीधी करने की वजह से आमीन उसके जीवन में मुश्किलें आती है। आमीन। उसके जीवन में प्रॉब्लमें आती है। आमीन, हालेलुया। उसको प्रॉब्लम का सामना कर परमेश्वर के स्वर्ग राज तक पहुंचना पड़ता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। वो भी वो जो परमेश्वर में बना रहे। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना मच्छ के पेट में रहा। आमीन। और वाणी में लिखा है इसकी 2 की 1 में और जब यूहन्ना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आमीन वो की कर लगा। आमीन। मच्छ के पेट दे विच परमेश्वर दे सन्मुख प्रार्थना कर लगा। आमीन। की कर लगा? प्रार्थना कर। आमीन। वो प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जब इंसान मुश्किल में पड़ता है तो परमेश्वर को याद करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुश्किल में पड़ने से पहले ही मुझको याद रख। आमीन। हर दिन रात उपासना कर कि ऐसी घड़ी ना आए जैसी
ऐसी घड़ी योना के ऊपर आई। आमीन। योना मछ के पेट में 3 दिन और रात रहा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और जब उसने प्रार्थना की, वाणी में लिखा है, आमीन, वाणी में लिखा है, जब वो प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करता करता समर्थ करने लगा। आमीन। कहता है कि परमेश्वर, मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ जैसे मैं अंधलोक में पड़ा हूँ। कहाँ पड़ा हूँ? अंधलोक में पड़ा हूँ। देखता है कि वहां तो परमेश्वर, यहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है। आमीन। मैं भूखा प्यासा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। आमीन। फिर भी तुझको पुकार रहा हूँ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वाणी में लिखा है, जब वो मूर्छित होने लगा, आमीन, योना मूर्छित होने लगा। जब योना मूर्छित होने लगा तो परमेश्वर ने उसकी दुआई को सुना, उसकी पुकार को सुना। आमीन। उसकी पुकार को सुना। आमीन। लेकिन योना ने एक बात सीख ली जो आपको सभी को सीखनी है। आमीन। योना ने एक बात सीख ली जो हम सभी को सीखनी है। 2 के साथ में लिखा है, जब मैं मूर्छित खाने लगा तो तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। आमीन। और मेरी प्रार्थना को यहोवा ने सुन लिया। आमीन। और जो लोग धोखे से व्यवस्था, जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वह करनाधाई को छोड़ देते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हमने वचन से पढ़ा कि जब योना ने ये बात सीख ली और योना इस बात में कहने लगा कि जो लोग धोखे से, आमीन, धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, कौन सी वस्तुओं पर? धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर उसको छोड़ देता है। आमीन। परमेश्वर उसको छोड़ देता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। योना ने, आमीन, धोखा खाया था। आमीन। योना ने परमेश्वर की बात को नहीं माना था। आमीन। लेकिन वो जल्दी ही सचमुच सही मार्ग पर चला गया योना। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और आज भी जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो धोखा खाते हैं। क्या करते हैं? धोखा खाते हैं। वो धोखा खाते हैं। आमीन। आज बहुत से लोग हैं जो धरती पर धोखे की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं। आमीन। वो अपने टाइम को, पूरे के पूरे दिन को व्यर्थ करते जाते हैं। आमीन। धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। कोई ज्यादा मोबाइल पर मन लगाता है। आमीन। हालेलुया। कोई अपनी आदत पर ज्यादा मन लगाता है। आमीन। ये नहीं देखता कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपनी सभी चीजों के साथ, अपने घर के साथ, अपनी गाड़ी मोटरों के साथ, अपने मोबाइल के साथ, हर बात साथ, आमीन, अपनी सभी वस्तुओं के साथ, आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद कर। उसने दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आमीन। हालेलुया। आमीन। 127 जबूर की, आमीन, फर्स्ट ऐप में लिखा है, जाकर यहोवा ना घर बनाए और घर बनाने वाले का घर बनाना व्यर्थ है। आमीन। जाकर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रक्षक का जागना व्यर्थ है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। आज परमेश्वर ने सभी कुछ परमेश्वर ने दिया है। आमीन। धोखे की वस्तुओं पर मन मत लगाओ। आमीन। जो नाशवान है, जो नाशवान हो जाती है। आमीन। लेकिन आदमी के मन लगाने से, धोखे की वस्तुओं पर मन लगाने से आदमी मुश्किल में पड़ जाता है। जैसे योना नबी मुश्किल में पड़ गया। योना नबी मुश्किल में पड़ गया। आमीन। अगर आप चाहते हो कि धरती पर जब तक न रहो और मुश्किलों में ना पड़ो, आमीन, हालेलुया, जो आदमी धोखा खाता रहता है, आमीन, मुश्किलों की वजह से जैसे वो मूर्छित होने लगा, आमीन, ऐसे आदमी पर बीमारी लाने वाले दुष्ट आदमी आते हैं। क्या आते हैं? दुष्ट आत्मे आते हैं। आमीन। वो बीमारी लाते हैं, वो उसको परेशान करते हैं। आमीन। वो परेशानी की वजह से, आमीन, अपने परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगता है। आमीन। क्योंकि उसका मन नहीं लगता और ना उसके शरीर में ताकत रहती है कि वो परमेश्वर के साथ उसकी महिमा कर सके, वो परमेश्वर के साथ उसकी महिमा कर सके। आमीन। हालेलुया। लेकिन सचमुच परमेश्वर महिमा के योग्य है। परमेश्वर महिमा के योग्य है। आमीन। लेकिन जब योना ने ये बात सीख ली कि जो आदमी, जो मनुष्य धरती पर रहता हुआ, आमीन, धोखे की वस्तुओं पर मन लगाता है, उसको परमेश्वर छोड़ देता है। आमीन। हालेलुया। 2 की 8 में लिखा है, जब योना ने ये बात सीख ली और तब परमेश्वर जान गया कि योना ने पश्चाताप कर लिया है। आमीन।
यूहन्ना ने पश्चाताप कर लिया। जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को सुन लिया। जब वो सीख चुका और परमेश्वर ने उसको बाहर निकालने की आमेन युक्ति की। आमेन। फिर परमेश्वर ने उस मर्द को आज्ञा दी। आमेन। 2:10 में लिखा है, तब यहोवा ने मर्द को आज्ञा दी कि उसने योना को सतत पर उगल दे। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जैसे योना ने पश्चाताप किया, यूहन्ना ने मान लिया कि हर आदमी को परमेश्वर के सामने सीधा चलना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। जब ये उसने बात सीख ली और परमेश्वर ने उसको आमेन उस मर्द को आज्ञा दी कि इसको जाकर धरती पर उगल दे। आमेन। हालेलुया। यूहन्ना मस्त के पेट से बाहर आ गया। आमेन। अगर आज कोई भी ऐसा है, आमीन, अगर हमने से जितने बेटे हैं, हमें कोई भी ऐसा है जो अभी तक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, साथ साथ परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन को भी पढ़ता है, लेकिन वो वचन के कहे के अनुसार नहीं चलता और आज इस वचन से पश्चाताप कर ले। आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उसको मंच के पेट से बाहर निकाल दिया और वैसे तुमको आज बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, मुश्किलों से वो बाहर निकाल देगा। आमीन। क्या करेगा? बाहर निकाल देगा उस सभी मुश्किलों से। आमीन। कौन कौन मुश्किलों से बाहर निकलना चाहता है? आमीन। हालेलुया। हाँ, हाथ तो सभी ने करे किए हैं। आमीन। कि मैं मुश्किलों से बाहर निकलना चाहता हूँ। आमीन। लेकिन ये जान लो, आमीन, हर एक आदमी को परमेश्वर हर एक बुराई से, हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक भोज से, हर एक बुराई से, हर एक दुष्ट आत्मा से परमेश्वर उसको बाहर निकालने की ताकत रखता है। लेकिन बाहर निकालने से परमेश्वर पहले आपका पश्चाताप देखेगा। क्या देखेगा? पश्चाताप देखेगा। पश्चाताप देखेगा। आमीन। और जैसे योना ने ये बात समझ ली कि धरती पर हर एक मनुष्य को परमेश्वर के धरती की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना। आमीन। नहीं तो परमेश्वर उसको छोड़ देगा। जैसे योना ने ये बात सीख ली, आज ये बात हम सभी को सीखनी होगी। किसको? सभी को। हम सभी को सीखनी होगी कि धरती की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना, मन कहाँ लगाना है? परमेश्वर पर। कहाँ मन लगाना है? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर। आमीन। मैं सच सच कहता हूँ, इस वचन से परमेश्वर आपको बीमारियों से आजाद करेगा, दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगा। आमीन। प्रेत आत्मा की हिम्मत नहीं रहेगी कि वो आपकी थोड़ी तक काम कर सके। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आई विश। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आई रिबॉर्न जीसस के नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर पर इस वचन को बहुत गहराई से समझो। आमीन। कि परमेश्वर के वचन के उल्ट चलना, आमीन, मृत्यु का कारण बन जाता है। आमीन। परमेश्वर के वचन से सीधी चाल चलना जिंदगी का कारण बन जाता है। क्या? जिंदगी का कारण बन जाता है। आमीन। अनंत जीवन का भागी हो जाता है। आमीन। इसके 3 में लिखा है। आमीन। हालेलुया। 3:1 में लिखा है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर बड़े शहर निनवे को जा और जो बातें मैंने तुमसे कहूंगा वहां जाकर प्रचार कर। आमीन। हालेलुया। और वाणी में लिखा है। आमीन। कि परमेश्वर ने योना नबी से, जैसे योना समुद्र पर आया, आमीन, भूमि पर आया और योना से परमेश्वर ने फिर बात की, दूसरी बार उसको वचन दिया, दूसरी बार बात करने लगा कि जा योना जाकर निनवे को जा। आमीन। जो परमेश्वर कहता है इस वचन से हमको सीखने को मिलता है कि वो करना ही पड़ता है। आमीन। योना को फिर परमेश्वर ने कहा कि जा योना वहां जाकर प्रचार कर निनवे में। आमीन। और वाणी में लिखा है पूरे निनवे शहर का, आमीन, सफर 3 दिन का था। कितने दिन का? 3 दिन का था। आमीन। लेकिन जब योना ने 1 दिन का सफर तय किया और योना प्रचार करने लगा। आमीन। योना प्रचार करने लगा। योना ने प्रचार किया। इसकी 4 में लिखा है, योना ने नगर में परमेश्वर के नगर में प्रवेश किया और यात्रा पूरी करने से योना ने प्रचार किया और अब से 40 दिन के बीतने से निनवा उल्ट जाएगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। योना ने प्रचार किया कि अब से जैसे 40 दिन, आज से आप गिन लो, जिस दिन आज मैंने प्रचार किया, आज से आप गिन लो कि आज से 40 दिन के बाद निनवा उल्ट जाएगा। आमीन।
और तब निन्वे के मनुष्यों ने आमेन परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास से प्रचार किया। आमेन। यहाँ से छोटे से बड़े लेकर आमेन हालेलुया। जब निन्वे के राजों के सामने जे संदेश पहुंचा तो वो अपने सिंहासन से उठ पड़े। आमेन। अपने राज वस्त्र उतार कर टाट पहन लिए। आमेन। और क्या राजा, क्या पुरुष, क्या शस्त्रीय। आमेन। इसकी 8 में लिखा है। आमेन। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की गवाही चला चला कर देने लगे और वह कुकर्म से फिरे और उस उपदेश के कारण आमेन पश्चाताप करे। आमेन। और संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भटका हुआ कोप शांत हो जाए, नष्ट हो जाने से आप लोग बच जाओ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब निन्वे में जाकर योना ने प्रचार किया, जैसे निन्वे में जाकर योना प्रचार करने लगा और उसके प्रचार से योना ने प्रचार किया कि जो निन्वे है, निन्वे 40 दिन के बाद उल्ट जाएगा। 40 दिन के बाद उल्ट जाएगा। जिन निन्वे में ना कोई आदमी, ना कोई शस्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई पशु, आमीन, ना उनकी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं बचेगा। आमीन। हालेलुया। वाणी में लिखा है जब निन्वे के लोगों ने ये प्रचार सुना तो सभी के सभी उपवास सहित, आमीन, उपवास सहित परमेश्वर के साथ भूखे रहकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आमीन, उन्होंने अपने आप को, अपने मन को फुरा लिया। आमीन। और जैसे अपने मन को फुराया, वाणी में लिखा है हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके मन फुराने से जब राजों के तक संदेश पहुंचा, राजों ने अपने राजगद्दियों से उतर गए, अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और टाट पहनकर, आमीन, सभी के सभी उपवास सहित परमेश्वर की महिमा करने लगे। आमीन। और तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखकर, आमीन, और उनके कुकर्म से फिर रहे हैं और तब यहोवा ने अपनी इच्छा को बदल दिया और उनकी जो हानि करने पर ठानी थी उसको ना किया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने उन लोगों को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की वाणी में हम आज, आमीन, इस वचन में से सीख रहे हैं कि आज परमेश्वर की आज्ञा को मानना, आज परमेश्वर के वचन को मानना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आमीन। और जो परमेश्वर से उल्ट चलता है वो मुश्किल में पड़ जाता है। आमीन। हालेलुया। और जो चाहता है मैं मुश्किल में ना पड़ूं और उसको परमेश्वर के साथ एक मन, आमीन, एक मन होकर परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा। आमीन। जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, जो पवित्र आत्मा बात करता है, उस वचन की बात पर एकदम आपको चलना पड़ेगा। वचन की बात पर चलना पड़ेगा। जैसे आप लोग वचन की बात पर चलोगे और परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। वाणी में लिखा है योना ने प्रचार ना किया था और योना को फिर प्रचार करना ही पड़ा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उसने प्रचार ना करने से, आमीन, निन्वे को ना गया और तर्शीश को चला गया। लेकिन जब वो मछ के पेट में चला गया, जब मछ ने बोला और दूसरी बार फिर परमेश्वर ने अपनी बात को मानने के लिए उसको बोल दिया। आमीन। परमेश्वर ने कहा योना, मैंने आपको बचा तो लिया है लेकिन तुझको प्रचार करना ही पड़ेगा। आमीन। तुझको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और वाणी में लिखा है जब लोगों निन्वे के लोगों में उसने प्रचार किया तो सभी के सभी निन्वे के लोगों ने पाप से अपने मन को फिराया। किससे? पाप से अपने मन को फिराया। आमीन। और जो भी आज मेरी बात सुनता है, आमीन, जो भी मेरी बात सुनता है, ये मेरी बात नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्र वचन की बात है। परमेश्वर के पवित्र वचन की बात है। आमीन। और परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ। आमीन। हालेलुया। जैसे उन लोगों ने मन फिराया वो सभी के सभी, आमीन, उन पर मृत्यु छा गई थी, क्योंकि वाणी में लिखा है जो परमेश्वर कह देता है वही परमेश्वर करता है। लेकिन उनके उपवास रखने से, उनके प्रार्थना करने से, आमीन, उन सभी की जिंदगियों को परमेश्वर ने बचा लिया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। योना ने बात मानी तो योना लाखों लोगों को बचाने का कारण ठहरा। कितने लोगों को? लाखों लोगों को बचाने का कारण ठहरा। आमीन। अगर आप आज परमेश्वर की बात को मानते हो तो सचमुच आप लाखों लोगों को बचाने का कारण ठहरोगे। आमीन। तभी परमेश्वर ने कहा है कि एक आदमी से मन फिराने से मैं उसका घराने को बचा सकता हूँ। किसको?
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक तरफ वो सामर्थ है जो सामर्थ आपको ढूंढ रही है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आज आप लोग आए हो तो अपनी मर्जी के कारण नहीं आए हो, आपको परमेश्वर ने ढूंढ निकाला है, आपको परमेश्वर ने ढूंढ निकाला है, हालेलुया, आपको परमेश्वर ने ढूंढ निकाला है, आमीन। ना मैं जानता था यहोवा परमेश्वर को, ना किसी टाइम आप लोग जानते थे, आमीन। आपका जानना इस बात का सबूत है कि आपको परमेश्वर ने बहुत से लोगों में, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों में, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, इतने लोगों में से आपको ढूंढ लिया है, इतने लोगों में से आपको ढूंढ लिया है, आमीन, हालेलुया। और जो ये बात को मानता है कि मुझको यहोवा परमेश्वर ने ढूंढ लिया है, तो उसने ढूंढ योना को भी लिया था। किसको? योना को भी ढूंढ लिया था, आमीन, हालेलुया। उसने योना को भी ढूंढ लिया था, आमीन, हालेलुया। लेकिन योना ने जब बात मानी तो उसके ऊपर सामर्थ आई, आशीष आई, आमीन। जब उसने हुक्म को तोड़ा तो उसके ऊपर मुसीबत आई। क्या आई? मुसीबत आई, आमीन। मैं सच सच कहता हूँ, आज इस वचन को अपने दिलों की पट्टियों पर लिख लो, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अपने दिल की जमीन पर लिख लो, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो आदमी परमेश्वर की बात को मानता है उस पर सामर्थ आता है। क्या आता है? सामर्थ आता है, आमीन। प्रभु का आत्मा आता है, जो उसके हुक्म को तोड़ता है उस पर शराफ आता है, उस पर शराफ आता है, आमीन, आमीन, हालेलुया। आप में से कौन कौन लोग बोलेगा कि निन्वे पर जो शराब पीऊंगा कि निन्वा 40 दिन में उल्ट जाएगा? हाँ, कौन जोर से बोलेगा? निन्वे पर ये शराब पीऊंगा, आपने अभी अभी सुना है कि निन्वा 40 दिन बाद उल्ट जाएगा। हालेलुया, सभी सीखेंगे, क्योंकि निन्वे के लोग पाप में पड़ गए थे। किसमें? पाप में पड़ गए थे, हमें वो कहने लगा आपके कुकर्म बहुत ज्यादा हो गए हैं, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जब आदमी पर पाप आता है उस पर दुष्ट आत्मा आती है, जब दुष्ट आत्मा आती है तब वो बीमारी पैदा करती है, तब वो क्या करती है? बीमारी पैदा करती है, बीमारी पैदा करती है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज पाप की वजह से ये सभी काम होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को अधीन करो, अपने आप को अधीन करो, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को तैयार करो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, पानी में लिखा है रोमियो के पत्री 8:5 में, आमीन, हालेलुया। रोमियो की 8:5 में लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन दान है। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आमीन। आत्मिक व्यक्ति आत्मा में मन लगाता है, हाँ, वेरी गुड। आत्मिक व्यक्ति आत्मा में मन लगाता है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आमीन। कौन से व्यक्ति बनना है? आत्मा के व्यक्ति बनना है। कौन से? आत्मा के। आत्मिक व्यक्ति किस पर मन लगाओगे? आत्मा के मन पर। तो शारीरिक व्यक्ति किसको बनना है? कौन बनेगा शारीरिक व्यक्ति? अपने हाथ खड़े करो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति नहीं बनना, जो ना जब शरीर से चला तो वो मछली के पेट में चला गया, आमीन। जब वो आत्मिक बना, जब उसने पश्चाताप की तो तब वो मछली के पेट से बाहर आ गया, आमीन। जब वो शारीरिक बना तो लोगों को डुबाने का कारण बना, लेकिन जब वो आत्मिक बना तो लोगों को बचाने का कारण बना, आमीन, हालेलुया। आत्मिक में और शारीरिक में बहुत अंतर है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति हमेशा डूबता है, जो ना डूबा या नहीं डूबा, आमीन। मछली के साथ उसको डूबना पड़ा, लेकिन जब वो आत्मिक व्यक्ति बना, जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने मन में सोच लिया कि आज से मैं तेरे वचन को मानूंगा, आज से मैं तेरी कही हुई बातों पर मन लगाऊंगा, आज से मैं पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि पर तेरे से मन लगाऊंगा, आमीन,
लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में लिखा है वो पानी से बाहर आ गया, पानी उसको डुबा नहीं सका। आमेन। शारीरिक व्यक्ति डूब जाता है, आत्मिक व्यक्ति डूबता नहीं है। शारीरिक व्यक्ति आपको डूबता है, लोगों को डुबाता है, आमेन। लेकिन आत्मिक व्यक्ति आपको बचता है लेकिन लोगों को बचाता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर की बात मानेगा, रोमिया की पत्री 8:10 में लिखा है, आमेन। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात को मानेगा वो परमेश्वर का जन ठहरेगा। वो कौन ठहरेगा? परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जन ठहरेगा। आमेन, आमेन। कौन परमेश्वर का जन ठहरना चाहता है? आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। और जो परमेश्वर का जन ठहरना चाहता है, आमेन, उसको चाहिए कि आज से पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को माने। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज से साथ पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी बुद्धि से अपने परमेश्वर को प्यार करना पड़ेगा। किसको? परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को। आमीन। क्योंकि पानी में लिखा है एक ही उद्धार करता है। आमीन। प्रेतों की चार दीवारों में एक ही उद्धार करता है, जो उद्धार करने का नाम प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु है। आमीन। दुनिया भर एक ही उद्धार करता बताया गया है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह ने लिखा, आमीन, 9:6 में, आमीन। यशायाह कहने लगा कि हमारे लिए जो बाल उत्पन्न हुआ है, आमीन, वो परम प्रभु है। आमीन। सारा राज उसके कांधों पर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, हर एक काम करने की ताकत रखने वाला है। आमीन। वो पराक्रमी परमेश्वर है और वो शांति का राज कुमार है। आमीन। उन्होंने अपने अपने प्रभुओं को पुकारा, लेकिन कोई प्रभु ऐसा नहीं था जो यहाँ हवा के विरुद्ध खड़ा हो सके। आमीन। और कोई जीवित नहीं था जो लोगों को बचा सके जो जहाज में थे। लेकिन जब यूहन्ना ने पुकारा कि मैं अपने आप को तेरे लिए देता हूं, तो सभी के सभी बचा गए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। डुबाने वाले बनना है जो बचाने वाले, बचाने वाले। आमीन। कौन? बचाने वाले। आमीन। जो डुबाने वाला नहीं बनना चाहता, बचाने वाला बनना चाहता है, सचमुच वो परमेश्वर के नाम से, आमीन, उसके हाथ रुकेंगे नहीं जब मैं बोलूंगा शबरबा, शबरबा, जीसस के नाम में, जीसस के नाम में आत्मा में भर जाओ, आत्मा में भर जाओ। शबरबा, समर्थाए अशबरबा, अशबरबा। बिदोनो बिसारा रबिशोरा रबिसारा रबिशोरबा, अबिदोनो बिसारा रबिसारा रबिशोरबा, अबिदोनो बिसारा रबिसारा रबिशोरबा, अबिदोनो बिसारा रबिशोरबा, अबिदोनो बिसारा रबिसारा रबिसारा रबिशोरबा। यीशु के नाम में आत्मा में भर जाओ। शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, रोको
Rabba. Bidono Bishara 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 Bishara. I wish, I cannot, I pretend, I wish in the head, I wish in the head. Jesus के नाम में, Jesus के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में सभी बात सामर्थ हो यीशु के नाम में, सामर्थ हो यीशु के नाम में. पिता तेरा स्वर्ग ओपन हो चुका है पिता, पिता सभी पर प्रार्थना सामर्थ है पिता, और सभी एकदम पिता ठीक हो जाए. शब्दवा 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 बीमारी जाए, बीमारी जाए, बीमारी जाए. यीशु के नाम में कुछ आत्मा वालों को जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में. और पवित्र आत्मा जिन पर पाप है पिता परमेश्वर, जिन पर पाप है पिता, तेरी आज्ञा को नहीं मानता पिता, तेरी आज्ञा को नहीं मानता मेरे पिता, वो पवित्र आत्मा तेरी आज्ञा को माने पिता. शबरवा शबरवा जीसस के नाम में, शबरवा जीसस के नाम में. इस वचन से पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो. आई ग्लोरी ऑफ जीसस, आई ग्लोरी ऑफ जीसस. आई शबरवा 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 आई शबरवा 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 शबरवा. आई गेट साइकिल, आई गेट साइकिल. आई शबरवा 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 शबरवा. ये देव की ताकत यीशु के नाम में जा, यीशु के नाम में जा, यीशु के नाम में जा. सारी बीमारी लेकर जा, सारी बीमारी लेकर जा, सारे बोझ लेकर जा. ये पवित्र आत्मा ये एकदम पिता ठीक हो जाए पिता. शबरवा जीसस के नाम में शुद्ध पिता. आई टच में हेल्प, आई टच में हेल्प, आई टच में हेल्प, आई टच में हेल्प. तो शुद्ध के लिए तेरा धन्यवाद शबरवा जीसस के नाम में. आई पुट साइड कैन से पुट कैन शुरू, आई पुट कैन शुरू, आई पुट कैन शुरू. आई मेक कैन जिंदा है, आई मेक कैन जिंदा है, आई मेक कैन जिंदा है. बिना शुद्ध स्पर्श, शुद्ध स्पर्श शबरवा जीसस के नाम में, ट्रांसफर जीसस के नाम में, ट्रांसफर जीसस के नाम में शुद्ध के लिए चुना. आमीन. Yes Lord, शबरवा जीसस के नाम में, शबरवा जीसस के नाम में, शबरवा जीसस के नाम में, शबरवा जीसस के नाम में. I put Satan साथी का नाम विश्व, I put Satan साथी का नाम विश्व. पवित्र आत्मा बेटी को बर्बाद करने वाली पिता, दुष्ट आत्मा पिता, इसको साथ चलाने वाली मेरे पवित्र आत्मा, और इस पर बोझ बनाने वाली मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से यीशु के जिंदगी का हवा के नाम में जाए यीशु के समर्थी नाम से, अब हो जाए यीशु के समर्थी नाम से, अब हो जाए यीशु के समर्थी नाम से. शुद्ध पिता शबरवा जीसस के नाम में. I put Satan सभी के सभी आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे. आज शबरवा 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 शबरवा. आई विल साइकिल साबी का नाम विश्व, आई विल साइकिल साबी का नाम विश्व. आदमी का नाम जिसका है जिस कर दिया तेरे नाम से पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में. मैं जिंदगी का हवा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे यहोवा परमेश्वर. जिन लोगों पर बीमारियां थे पिता, बीमारियां और क्या दे तेरे नाम से पिता, बीमारियां छाए यीशु के समर्थी नाम से, यीशु के नाम में होने को के नाम में, आज में जिसके नाम में सारे बीमारी वाले दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में पिता. शुद्ध पिता एक को शिफा दे पिता, और जिसके पत्थरियां सौ गया पिता, क्या को यीशु के नाम में, क्या को यीशु के नाम में, क्या को यीशु के नाम में. और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जिन पर बोझ है पिता, सभी बोझ जाए यीशु के समर्थी नाम से, जाए यीशु के समर्थी नाम से. और मैं प्रार्थना करता पिता, जो बहन पिता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा बहनों के गर्भ बंद है मेरे पवित्र आत्मा, और जिनको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम है मेरे पिता, और पवित्र आत्मा नाम से पिता ये प्रेगनेंसी प्रॉब्लम जाए, उनके गर्भ बंद खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम में. पिता खुल जाए यीशु के नाम में. शबरवा 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 शबरवा. आई विल साइकिल साबी का नाम विश्व में का नाम देता है पवित्र आत्मा एकदम सभी के सभी पिता ठीक हो जाए पिता. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में. आपने प्रार्थना सुना होगा यीशु के नाम में. आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन. प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज़ लॉर्ड. यीशु के स्मृति नाम से पिता, जिन्होंने वचन सुना पिता, और जिन्होंने प्रार्थना सुनी पिता, इन पर दो ताई से पिता तेरी सामर्थ पिता फैल जाए यीशु के नाम में, फैल जाए यीशु के नाम में, फैल जाए यीशु के नाम में. शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, तेरे शुद्ध के लिए धन्यवाद पिता.
तेरे छूने के लिए धन्यवाद। तो छूने वाला खुदा है मेरे पिता, आपने निन्वे के लाखों लोगों को पवित्र आत्मा उनके पापों को माफ किया, उनका शिफा और शिफा दी पिता, इन लोगों को शिफा दी पिता। इससे पिता ये आत्मिक जान बन जाए तो तेरे वचन के अनुसार तेरी बात को माने पिता। छू दे पिता, ये छू दाता के नाम से, आमीन आमीन।